रिव्यू पे रिव्यू आई जा रहे हैं, कभी एक ओनर आता है, फिर दूसरे ओनर आते हैं, फिर तीसरे ओनर आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते तो फिर कराची से एक ओनर आ जाते हैं। समझ से बाहर हो रहा है। हमने कहा यार इतने ज़्यादा रिव्यू आ रहे। वो आपको परसोना से बता रहे हैं। पहले वो वास्ती वाले वो आते हैं, वो वकील हैं। हाँ, फिर एमएनए आते हैं, वो सियासतदान है। फिर एक और बंदा आता है जो तो ताजिर है। हाँ ताजिर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। हमने कहा सब इतने आगे, हम भी कर लेते हैं। आज की गाड़ी है टैंक 500, 2 वेरिएंट्स में आई है, एक HEV है, एक PHEV है। तो आज की यूट्यूब पॉडकास्ट टैंक के नाम बताएं बॉयज़। ये बैठे हुए PHEV क्योंकि वज़न ज़्यादा है, ये बैठे हुए HEV। नहीं नहीं, मुझे भी पीएचईवी चाहिए भाई, मुझे नहीं या तू ले ले PHEV यार, नहीं चाहिए। कितनी चाहिए 10 टैंक ही है कितने चाहिए 10? अच्छा दसो एचईवी के बारे में बताएं, क्या क्या स्पेशलिटी है और क्यों लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए? अच्छा, मैं नंबर्स थोड़े से बता देता हूँ। ये दोनों तो बेचारे सोच में चले गए। पावर का जो डिफरेंस है HEV में और PHEV में वो ये है कि HEV 402 हॉर्स पावर है और जो HEV जो है वो 342 है और जो PHEV है वो 402 है। टॉर्क ऑब्वियसली PHEV की ज़्यादा है, 750 है, उसकी जो है 650 है, 100 न्यूटन मीटर का फ़र्क है। 642 है यार, हाँ सॉरी करेक्शन करा। यार आप मुझे बताएं EV रेंज कितनी है? ईवी रेंज में सुना 100 करती है नहीं करती? 100 के 120 वो क्लेम कर 120 रहे हैं तो 100 हाँ, मतलब 100 एक्चुअल वाली 100 करती है, 100 करती है ईवी रेंज पे। और यहाँ PHEV की बात करें, सारी बातें एक हाँ। रेंज होती नहीं है, बट ये कि कुछ ना कुछ एक मिनट आप मुझे बताएं बैटरी कौन सी है? यार इनकी एनएमसी बैटरीज हैं, ऑफ कोर्स। वो लिथियम आयन LFP करते हैं तो फिर वो उसमें बेचारी में एनर्जी डेंसिटी नहीं होती है। 200 किलो और वाज जाने सी। पता है कितने किलो है ये PHEV? कितने? 2300 प्लस है, 2380 किलो है ये, इस तरह नहीं सॉरी 2830 किलो। 2850। हाँ 2830 है टू बी एग्जैक्ट। 2830 किलो की गाड़ी है। अगर ये तो इसमें fuel LFP डाल- बैटरियाँ दे देते तो ये तो 3000 से ऊपर चली जानी थी। इसने टो क्या करना था और बेचारी को अपने खुद कैसे क्या नहीं खींचना नहीं, था। टो इसने नहीं, कुछ नहीं जान करना है। है। मैं टो नहीं इससे होना, ये मैं आपको बता दूं। ये यार इतने बड़े टायर लगा के रिव्यू कर दिया, तो वो टायर खींच रही है तो खींच भी लेगी कुछ ना कुछ, जान तो होगी यार। हाँ जी, आप जैसा जुस्सा अंदर बैठेगा तो वो खींच ही लेगी। खींच लेगी यार। बट ये कि टैंक इज़ अ वेरी गुड एडिशन इन आवर इंडस्ट्री। साफ सी बात है, ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, लोग ले रहे हैं। और सबसे प्यारी बात ये है कि अब इस वक्त सड़कों पे खुली नज़र आ रही है और प्रेजेंस ऑन द रोड है गाड़ी। नहीं बिल्कुल रोड प्रेजेंस है। कौन से लोग आपको शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं टैंक पे? शिफ्ट होते नज़र आ जिनके पास पैसा है। अब सॉरी यार सबसे पहले तो जो हाय गुरबत। प्राडो 2016 17 14 15 16 17 वाले वो नज़र आ रहे हैं। 18 19 वाले जिनके पास अभी होगी वो तो शायद अभी ना है, क्योंकि ये तो वो सिख पाजी नहीं बोला था उनकी- उस रिव्यू के अंदर। हाँ तो फिर क्या हुआ? उनके पास 16 2000 अच्छा वैसे मैं सोचा था 2016 की प्राडो थी उनके पास। आप 16 की प्राडो बेच के टैंक लोगे? हाँ, टैंक की राइड ज़्यादा लेकिन- कंफर्टेबल है। हाँ, क्योंकि मैं 2700 चला रहा हूँ तो मैं बहुत अक्का हूँगा। मैं टैंक को सिर्फ वो डेमो ही लेने जाऊँगा ना, मैं कहूँगा यार ये बदलानी तो बदला लो। हाँ, क्योंकि 2700 पेट्रोल वाजंट दैट पावरफुल एट ऑल। फॉर्च्यूनर वाले लोग मुझे बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होते नज़र आ रहे हैं। LC 100 वाले भी जो काम करा करा के तंग आ गए। LC 2008 2012 हाँ उससे पीछे वाली गाड़ी, हाँ 8-10 वाले वो भी करा इसमें आ जाएंगे। यार वैसे लैंड क्रूजर को तो इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। प्राडो और फॉर्च्यूनर LG 200 को करो कंपेयर। नहीं, 100 को भी नहीं बनता ना वो तो। क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? यार उतने में 2 आ जाए 100 जितने में एक ये आ रही है। नहीं हम 2008 की बात कर रहे हैं, 2008 क्रूजर की बात कर रहे नहीं हैं। उसको नहीं, बेच के 100 की बात कर अच्छा रहे वो हैं। तो क्या है पुराना। वो तो मैंने वो पहले कह दिया वो कन्वर्ट हो जाएंगे। खैर इतनी बड़ी गाड़ी है, HEV की बात कर रहे हैं, इसकी एवरेज 12 से 14 उन्होंने बोला आई की 80 लीटर के टैंक के साथ। और लेकिन 80 लीटर का टैंक कौन भरेगा यार? HEV की मैं आपको एक बात बता दूं, HEV लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऑल दो एक सेकंड, HEV है कितने की? मुझे इसकी कीमत नहीं 2 करोड़ 5 लाख की। और PHEV 2 करोड़ 35 25 25 की हाँ 25 की 20 लाख का फर्क है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ 20 लाख का फ़र्क है, लेकिन जब आप उसे रजिस्टर कराने जाते हो तो वो सुनील मान साहब ने कुछ बताया था कि उसका फ़र्क रह जाता है 14 से 15 लाख का। हाँ एग्जैक्टली, वो कुछ ड्यूटी registration, हाँ, रजिस्ट्रेशन का कुछ फ़र्क exactly, पड़ता है। अकलमंदी PHEV की है यार। हाँ तो अक्लमंदी PHEV के एक चीज़ है जो कि मैं कहूँगा कि उसकी वजह से आपको PHEV लेनी चाहिए, वो है इसकी माइलेज। उसकी एक रीज़न ये है कि जो जितने भी प्राडोज हैं, अभी जब 400 पे पेट्रोल गया था तो लोगों ने, जो प्राडो वाला बंदा भी था वो भी सोच समझ के चलाने लग गया था, मजबूर हो गया था इस चीज़ के ऊपर। तो और अब ये चीज़ लोग कंसिडर करते हैं। HEV
अभी वो जो जिन चिक साहब की ये बात कर रहे हैं वो, और उन्होंने पाक व्हील्स पे भी उनका वो आया, उन्होंने अपनी एचईवी बेच दी है और उन्होंने वो बेच के वो पीएचईवी उन्होंने बुक करा दी और पीएचईवी की लाइन में वो दोबारा लग चुके हुए हैं। तो उन्होंने क्यों बेची है उसकी रीज़न उन्होंने उसमें भी बताई थी और मैं भी बता देता हूँ। और ये सिंगल एचईवी का नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। आप ऑस्ट्रेलियन व्लॉग्स उठाएं, आप गल्फ़ के व्लॉग्स उठाएं, आप उनको पढ़ें, वहाँ पे ये गाड़ी चल रही है, वहाँ पे ये 2 लीटर टर्बो में भी आती है, इवन 3 लीटर टर्बो में भी आती है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब मैं आपको पर 100 किलोमीटर नहीं बताता क्योंकि वो ज़रा गंभीरता हो जाती है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कुछ कहते हैं 6 से 7 करती है, और जिन्होंने मैक्स किया है ना वो 8 से 9 करती है। और रिमेंबर कि मैं उन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पेट्रोल का रॉन बड़ा अच्छा है। 92 नहीं है उनका, वो 96 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आके ना अब मैं ज़रा स्केप्टिकल हो जाता हूँ कि 92 रॉन के ऊपर अगर मैं चला रहा हूँ, जो कि मुझे चलानी पड़ेगी, मजबूरी है, पूरे पाकिस्तान में गाड़ी जानी है। तो अगर मुझे ये 6 या 7 एवरेज देगी वर्सेस पीएचईवी जो मैं 15 लाख रुपए ऊपर खर्च करके, रिमेंबर मैं 2 करोड़ खर्च करने वाला बंदा हूँ, 15 लाख खर्च करके मैं पीएचईवी ले लेता हूँ। एक तो मुझे गेट गो से माइलेज अच्छी मिलती है, दूसरा ये कि उसमें पीएचईवी पे मेरे पास 100 किलोमीटर की रेंज है, तो मैं काफ़ी महीनों से अगर मैंने सिर्फ सिटी में ही चलाना, अफोर्ड नहीं करना, तो मैं वैसे ही फ्री दे दूंगा। तो ये पीएचईवी अपनी 15 लाख की कॉस्ट को इतनी जल्दी जस्टिफाई करेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं पीएचईवी के। आप बताएं। 5 सीटर है, जिसको 7 सीटर चाहिए, जिसको 7 सीटर चाहिए ही चाहिए, पहले सेट ले ले, वो तो नहीं ना ले सकेगा। फिर वो ये अभी तो इसकी बात करें ना यार, बाकी चॉइसेस क्यों दे रहे हो? सॉरी। तो वो उसको एचईवी लेनी, उसको पीएचईवी से शायद मसला आ जाए। ऐसे लोग जिनको डुअल एसी चाहिए, अच्छा ये अब मुझे कमेंट में बताएं अगर आपके पास पीएचईवी है तो डुअल जोन एसी, जैसे सिर्फ उसमें एसी वेंट्स हैं, पीएचईवी में सिर्फ एसी वेंट्स हैं पीछे, डुअल एसी नहीं है। जो डुअल एसी होता है वो 2 कंप्रेसर वाला एसी होता है, जिसका पीछे अलग कंप्रेसर होता है, वो अलग से चलता है, उसकी पावर अलग से होती है। ये वो वाला एसी नहीं है, ये वो एसी है जो सिविक में भी लगा हुआ है, सिर्फ वेंट्स हैं। हवा वहाँ पे अगर 100% आगे आ रही होती है तो पीछे 20% आ रही होती है। इतने बड़े कैबिन वाली गाड़ी में अगर पीछे डेडिकेटेड एसी नहीं है और अगले वाले एसी की हवा यहाँ पे आ रही है, तो क्या आप पीछे अपनी वो लग्जरी फील कर सकोगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ये वो लोग बताएंगे जो पीएचईवी चला रहे हैं और पीछे बैठ के चला रहे हैं, क्योंकि आगे बैठ के चलाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पीएचईवी में मार देती हैं। अदरवाइज़ पीएचईवी प्राइस भी जस्टिफाई करती है, हॉर्स पावर टॉर्क की फिगर भी जस्टिफाई करती है, उसके अंदर जितने टेक है, जितने फीचर्स हैं, जितने क्वर्क्स हैं, वो कीमत अपनी बिल्कुल जस्टिफाई करती है। अगर आप ये दो चीज़ों से लिव कर सकते हो तो गो फॉर इट। हाँ बताओ। नहीं, आई एग्री, पीएचईवी मेक सेंस, एचईवी डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। दूसरी बात यह है कि इट्स अ प्रॉपर लेडर ऑन फ्रेम चेसी विद डिफ्लॉक्स एंड 4 लो 4 हाई। तो मेरा सवाल ये है, फिर वही बात आ जाती है, लोग तो आज तक क्रूज़र और उसको लेके कच्चे में नहीं उतरे कि गाड़ी ख़राब हो जाएंगी। ट्राई तो करते ही हैं, ऐसी बात नहीं, वो 100 LC 100 तक वाले ट्राई कर लेते हैं, 200 वाले 1-2 होंगे जो इतने जीदार होंगे जो कर लेते होंगे, 300 वाले तो मसे ही उतरे होंगे। वो जिन्होंने GR ली होगी वो मक्सी साहब टाइप लोग होंगे, वो सुल्तान खान दादा साहब, वो शायद ट्राई कर लें, मगर अदरवाइज़ तो सारों ने कच्चे के लिए डाला ही रखा हुआ, वीगो ही रखा हुआ। दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस सेम होगी कि नहीं? बूट स्पेस फ़र्क होगा, क्योंकि जो बैटरीज हैं पीएचईवी की वो एचईवी की जो 3rd रो है ना, जो 7 सीटर है, उसको आप नीचे कर दो उसकी तो जगह पे नहीं, मगर वो थोड़ी सी उठी पड़ी हुई है। अगर आप उसका खोल के देखोगे ना, स्टिल आप बैग सीटें भी तो 2 नहीं है ना, बैग्स रख तो सकते हो ना। हाँ, तो सीटें 2 है, फ्लोर फिर भी उठा हुआ है ना थोड़ा सा। हाँ, पर सीटें नहीं है तो ऐसे अंदर तो गिराई तो मिली है ना ज़्यादा, उसमें 2 सीटें और हैं। नहीं, तो वो 2 सीटें नीचे गिरा के वो बूट पे बने थे। हाँ, तो इसी तरह करते हैं। हाँ, तो थोड़ा और जो डोर है वो सिंगल साइड ओपन होता है, सॉफ्ट क्लोज है दोनों में। और एक और टायर बहुत छोटा है, टायर का प्रोफाइल बहुत छोटा है। लोगों ने बोला है कि बहुत छोटा प्रोफाइल बहुत छोटा है। जॉगर, छोटे जॉगर पहने क्या? हाँ, इन्होंने ही कहा था पहले। मैंने नहीं कहा था छोटे जॉगर नहीं, वो डॉल्फिन में नहीं बच्चा बड़ा मैंने कहा था वो जब बच्चा अगले साल बड़ा हो जाता है वो कहता है कि यार शूज़, मेरे स्कूल के शूज़ छोटे हो गए हो, तो आप उसे कहते हो यार साल और कर ले, अगले साल ले लाएंगे। एचईवी की एक बात अच्छी लगी थी कि वो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी बेहतर है। तो वो अगर आप लोगों को ये पॉइंट अगर आपको नोट कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस इतने पैसे कम खर्च करके थोड़ा सा ऊंची गाड़ी मिल जाएगी तो ले लो, वरना तो एचईवी इज़ नो ऑप्शन राइट नाउ। नहीं, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ना, वैसे एचईवी की भी ग्राउंड क्लियरेंस, वो आप गाड़ी देखो ना तो गाड़ी की चैसी जो लेडर फ्रेम चैसी है ना इसकी, वो है वैसे ही ऊंची है। टायर छोटा तो डाला हुआ है, दोनों में
फर्क है वो ना, ऊंची भी है। एक है कुछ 10 mm का फर्क है, 10 mm का 10 mm का फर्क है। वो आप टायर की प्रोफाइल चेंज वो तो करें, वैसी हाइट ऊंची गाड़ी है, वो तो सबको पता है, टायर की लेकिन प्रोफाइल चेंज करें आप आराम से, कोई मसला ही नहीं है। लेके जाएं कच्चे में, बताएं फिर जाती है कि नहीं जाती। वेडिंग डेट हम लोगों ने बड़ी पुरानी बात इन्होंने मेरी छेड़ रखी हुई है, हाँ तो वो भी मैं आपको बता दूं कि वो इसकी 800 mm है। LC 200 से अगर आपने उसे कंपेयर करना है, 300 से कंपेयर करना है उसे, तो उसकी ना करें। 700 है। तो क्यों उसकी ना 700 करे है, यार, बनता है यार, उसकी करना। 700 है, इसकी 800 है, ये ऊंची है। हाँ ठीक है ना, बारिश में ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई मसला बारिश की 800 मीटर तानू पता है इतनी कौन सी बारिश हो नहीं। रही है। 800 mm की बारिश नहीं होती ना, हाँ, वही तो ना। फिर इसका मतलब कहीं भी ले जाओ ना। हाँ रिवर क्रॉसिंग के लिए बेसिकली आप कह रहे हैं, अगर इसकी आप जो ना, इंटीरियर में जो ब्लू सा इन्होंने इंटीरियर दिया, ब्लू और व्हाइट, आपको अच्छा पार्क व्यू लगा? में भी तो रहता होगा ना कोई बंदा जो ले रहा होगा। नहीं तो कोई नारायण में भी तो जाता होगा ना, जो राफ्टिंग पे डाला उतार देता होगा और फिर वो डाला रुड़ता जा रहा होगा। क्या वैसे हरकत मुझे थी। बताएंगे ये इसका जो इंटीरियर है, जो ब्लू और व्हाइट वाला, ये इंटीरियर अच्छा लगा आप लोगों को? मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैंने सीट कवर यार वाला? एवी मेरा ख्याल है बहुत मजे का, वो कलर बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि पाक व्हील्स ने ना वो जो जो रिव्यू किया होता है तो उनको सबको बता देते हैं, हर दूसरे बंदे को कह रहे होते हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये रोल्स रॉयस की तरह का है? मुझे फील आ रही है रोल्स रॉयस की। घड़ी ला दो ना बेचते, रोल्स रॉयस लगने लग जाती हर शय। हालांकि बेंटली भी लगी आती है घड़ी। घड़ी लगा दो तो रोल्स रॉयस हो गई। उसमें वो भी हर आती बंदा कह रहा है, टाइकन में आती क्रोनोग्राफ, उसमें आती हाँ, टाइकन में आती पहले chronograph। मेरा मेरी में गाड़ी को आती अगर मेरे है। क्वेश्चन ही ये पूछोगे कि आपको रोल्स रॉयस टाइप की फीलिंग नहीं आती यहाँ बैठ के, तो मुझे तो ऐसी आपको आती है, तो भी मैं आई। कहूँगा हाँ हाँ हाँ। मैं बैठा नहीं हूँ, आप बताएं। मतलब रोज ठीक है, अच्छा इंटीरियर है, लेकिन अच्छा एक्सटीरियर के ऊपर ना ये Questionable वाहिद है। गाड़ी है जिस बंदे ने ली है, जिस बंदे ने नहीं ली, जो रिव्यू कर रहा है, जो नहीं कर रहा, जो हमारी तरह अनपेड है और जो किसी की तरह पेड है, सारे के सारे ये कहते हैं कि Outdated है। फ्रंट आउटडेटेड है। वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आउटडेटेड है। डॉज रैम पुराना वाला अगर आपको Yes। याद हो, 98 से लेके और 2003 हाँ 4 जी। 5 तक वो वाला रैम जो था एग्जैक्ट उसकी कॉपी की है। एग्जैक्ट कॉपी भी कर लेते तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाता, क्योंकि उन्होंने उसमें बोनेटी कर्व्स का ज़रा ज़्यादा वो थी। एक और चीज़ मैं ऐड करना Smart चाहूँगा, बहुत ज़्यादा क्रोम है। बाकी मुल्कों में ये गाड़ी ब्लैक एडिशन में आती है, यहाँ पे भी इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है साजगार यार लेके उन्होंने आएगी। कुछ साइकिल मोटर्स के लिए भी छोड़ना था ना। तो बैक एंड अगर आप उसका देखो, बैक से गाड़ी बिल्कुल निशान सफारी ऑटो लगती है, जिन, क्या ऑटो अच्छी जिन? लगती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साथ फ्रॉम साइकिल मोटर्स। यार ऑल रिस्पेक्ट टू साद यार, वेरी नाइस यार, यू गाइस यू बिल्ड एन नहीं, हम भी एम्पायर। रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं, हमने क्या कहा उसे। ब्लैक आउट एडिशन आता है, वो यहाँ पे बहुत जल्दी इनको इंट्रोड्यूस करा लेना चाहिए। बेशक ₹1,00,000 और ले लें उसका, मगर उसको इंट्रोड्यूस कराएं। और दूसरी बात ये जो कि बहुत ही वियर्ड बात है, अजीब हरकत है साजगार की, 2 कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट। क्यों? गाड़ी में हाँ वजह, यार या वैसे ब्लैक ले लो या वाइट ले लो। पाकिस्तानियों का पता फिर तो भी है आपको यार, पाकिस्तानी ब्लैक और व्हाइट से बाहर निकलता है। गोल्डन सैंड कलर इसमें इतना प्यारा लगता था, मगर न्यू लॉन्च हुआ था। एग्जैक्टली जब वो पहले आई थी अच्छा, 4 इसकी 4.5 करोड़ की। PHEV की वो क्या है, इसकी कंबाइंड रेंज क्या है, पूरी कंबाइंड रेंज क्या बनती है? यार वो क्लेम करते हैं 850 से तकरीबन 900 करते हैं। 950 का क्लेम है उनका। 70 टैंक है, 70 के लीटर साथ। का टैंक है, ये भी तो देखे ना। गाड़ी का साइज देखिए यार, जिन है। एक चीज़ में मुझे अच्छी लगी, इसका वो फ्रंट लॉक, फ्रंट डिफरेंशियल लॉक भी है, Rear भी है। रेयर भी है। हाँ। और जो एक चीज़ इसकी अच्छी है वो ये है कि इसमें टैंक टर्न है। वो टैंक टर्न ये है कि जैसे ही आप उसको प्रेस कर देते हो, तो जब आप टर्न करते हो तो वो टाइट टर्न करता है। हाँ, टर्निंग जितना रेडियस छोटा हो जाता है वो उसका। अगला वाला टायर लॉक करता है, उसकी स्पीड को लॉक करता है, उससे टर्निंग रेडियस आपका छोटा हो जाता है। तो आप जल्दी चूँकि गाड़ी बड़ी गाड़ी है ना, U-turn तो अच्छा अगर हो आपने जाता है। छोटी सड़कों पर भी जाना है तो वो उसमें से निकल सकते हो। PHEV का एक छोटा सा मसला और है जो गल्फ में काफ़ी लोगों ने उस पर बात की है, वो ये है कि ये 2830 किलो की गाड़ी होने की वजह से और चूँकि बैटरी होने की वजह से, जब बैटरी पैक होता है ना आपको और बैटरी पैक का लोड होता है, तो वो लोड एक रिजिड किस्म का लोड होता है, यानी कि वो हाँ, flexible load नहीं उसकी होता। हाँ उसकी जो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना उसका, वो कांस्टेंट रहता है, हाँ यानी जी। वो चेंज नहीं होता। हम बंदे बैठे हुए ना 200 किलो के, तो हम लोग इधर उधर हो रहे होंगे, हाँ। गाड़ी के साथ साथ जा रहे होंगे, हाँ। तो वेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, बॉडी रोल को कंपनसेट कर रहे होंगे। अगर आपने एक ऐसा सॉलिड वेट रख दिया ना, तो वो वहाँ पे वो बॉडी वेट कंपनसेट नहीं होता। गाड़ी अगर इस तरफ जा भी रही है, वो वेट उसको डाउन फोर्स ही कर रहा होता है हाँ। और स्ट्रेट डाउन फोर्स कर रहा होता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है कि बॉडी रोल इसमें बहुत ज़्यादा आता है। निसान सफारी
बाकी सारी इस टाइप की गाड़ियाँ जितनी भी होती थी उनमें बॉडी रोल होता है, लेकिन इसमें बॉडी रोल के साथ जब वेट ऐड हो जाए ना तो वो बॉडी रोल बड़ा ही शदीद ही किस्म का होता है। तो अक्सर शार्प टर्न्स के ऊपर ना ये लोगों ने ये बात बड़ी बताई है कि इसका बॉडी रोल लैंड क्रूज़र से काफ़ी ज़्यादा है। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसके टायर बड़ा किया जाए तो थोड़ा सा रोल ये बहुत अच्छी बात की है मेरे ख्याल से। इसमें GWM के लिए मैं ये बात कहूँगा कि ऑल टेरेन टायर्स दें जी आप। वो सेफ ट्रेडर्स के लिए छोड़ दिया। हाँ, वो आपने सेफ ट्रेडर्स के लिए छोड़ दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन किया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 4x4 के लिए तो लोगों ने ये गाड़ी लेनी ही नहीं है। कोई ले लेगा 2%, 4%, 5%। नहीं तो 4x4 टायर दिया, ऑल्टरनेट टायर दिया भी नहीं है उन्होंने, मड टायर भी नहीं दिया, इसीलिए कह रहा हूँ सड़क वाला टायर दिया उन्होंने। तो अपनी जो बायर आपका ले रहा है उसका पर्सोना डिफाइन करें, उसके मुताबिक गाड़ी में चीज़ें दें। वो जो आपने टायर देना, ये भी तो टायर की कीमत कुछ ना कुछ होगी ना, उसको रिप्लेस करें ऑल्टरनेट टायर से। कॉन्टिनेंटल का टायर सस्ता तो नहीं है, आप उसमें गुडियर का डाल दें, कोई और डाल दें, ऑल्टरनेट डाल दें। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोफाइल बड़ी करना टायर। जितने लोग आपके ले रहे हैं 95% लोग ऐसे हैं, अभी हमने 5 रिव्यूज़ देख लिए हैं, उन 5 का क्या अर्बन ड्राइविंग है, सारों की अर्बन है। सबने आपने 95% आवाम ने चलानी ही लाहौर की साफ सड़कों पे, अपने शहर की साफ सड़कों पे है। तो उनको ऑल्टरनेट टायर चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी इसकी क्रूज़र वाली नहीं है, क्योंकि ये सब वो लोग ले रहे हैं जिन्होंने क्रूज़र और प्राडो कभी ना कभी रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि टायर छोटा और टायर की प्रोफाइल छोटी, विड्थ भी छोटी और गाड़ी ऊंची। टायर से जितना गाड़ी का फासला होगा ना, आपकी स्टेबिलिटी उतनी ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। हालांकि इन्होंने शॉक्स हार्ड किए हैं उसके लिए। हाँ, अब कराची इज़ वन ऑफ द, इट इज़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान विद द मोस्ट फाइनेंशियल कैपेसिटी टू बाय द कार। कराची की सड़कों का जायज़ा ही ले लेते, उसके हिसाब से टायर ला देते, पूरे पाकिस्तान में वो सड़कें चल जाती हैं। कॉन्टिनेंटल का टायर इतनी पतली प्रोफाइल के साथ 20 स्पोक व्हील के साथ जब ढग लगेगा तो वो टायर का भी कबाड़ा होगा, रिम का भी कबाड़ा होगा। नहीं, वो गाड़ी ओवरऑल क्रोम हुई है ना। अब मैं देख रहा था न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक आउट वर्जन आता है। 10 लाख महंगा ब्लैक आउट अब यहाँ 10 लाख क्यों भाई, 2-3 लाख बस। अच्छा, एक अच्छी बात GWM ने किया वो ये किया कि इसके जो नीचे ना सारी स्टील मेटल की स्किड प्लेट लगी हुई है, वो ड्यूरेबिलिटी। हाँ, वो है, यानी अगर आप ऑफ रोड पत्थर लग भी जाए तो पत्थर लग भी जाए कोई मसला नहीं है। उसमें फिर भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो NMC बैटरीज है ना, चूँकि इसकी BMS की सेटिंग जो है वो हाई वोल्टेज के ऊपर है, क्योंकि इसने पावर देनी इतने बड़े जिन को, 2330 किलो के जिन को, तो उन्होंने बैटरी की रेंज कम की है और उसको पावर ज़्यादा दी है, मोटर्स को पावर ज़्यादा दी है। अब चूँकि मोटर्स पावर हंगरी हैं तो जो इलेक्ट्रिक सेटअप है ना वो हाई वोल्टेज के ऊपर है, और उस हाई वोल्टेज की जो हार्डनेस है वो इन्होंने थोड़ी सी अलग डिज़ाइन की है जो इनकी आम PHEV है उनकी निस्बत। दूसरा ये है कि बहुत अच्छी एंट्री है पाकिस्तानी मार्केट में। हम लोगों को फॉर्चूनर और पुराने प्राडो देख के तंग आ गए थे। एक अच्छी गाड़ी पाकिस्तान की मार्केट में एंटर हुई है। आई होप दे डिलीवर व्हाट दे क्लेम। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? अगर साल चल गई तो बहुत सारे लोगों के बजट में भी आ जाएगी, तो बड़ी SUV चलाने के ख्वाब जिनके होंगे उनके भी पूरे हो जाएंगे। पूरे हो जाएंगे। अभी करोड़ पहुंचे नहीं, 2 करोड़ में कहाँ पहुंचेंगे? नहीं, हम नहीं, जो लोग हैं वो। On that note, thank you very much. Please like, share and subscribe. See you in the next one. Bye bye.